अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मुताहिर गिल एंड यू ऑल वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लिल गिल। हालत बहुत ख़राब हुई है क्योंकि आज बहुत कोई 3-4 महीने के बाद हमारे एक दोस्त है, उनके वालिद साहब को हम पर रहम आ गया था और उन्होंने हमें 2 चीज़ें तोहफे में पेश की हैं। अब एक चीज़ तो हमें उन्होंने तोहफा दे दिया, अब दूसरी चीज़ कि हमने उन्हें पैसे देने हैं। पहली चीज़ तो ये है जी, ये कनक हमारी गंदुम हमने कोई बहुत ही अच्छे से हाई साहब को कहा हुआ था कि चढ़ गंदुम भेज दियो, लेकिन हाई साहब ने सानू गंदम नहीं भेजी। और दूसरा गिफ्ट जो है हमारा, ये अलमारी थी जो कि रेडी थी, बस लाहौर आते हुए उस अलमारी को इतना टाइम लग गया। बेसिकली हमने इसको इंपोर्ट किया स्पेशली फ्रॉम पिंडी भटिया, ऑल द वे फ्रॉम कम पिंडी भटिया। और ये हमारे मजदूर साहब हैं, जल्दी ला यार, ये जो है हाई साहब ने आधा काम करके, क्यों क्यों ये जो था काम आधा हिसाब ने करके भेजा था, अब हम इसको पूरा कर रहे हैं। और ये हमारे मजदूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितनी देर से ये काम कर रहे हो? ये मैं बेसिकली ना बचपन से मुझे शौक था कि मैं कुछ बनूं, तो फिर मैंने कहा मैं ये लकड़ी वाला जो काम है ना, ये पेच कसने वाला काम, ये मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा, हाँ, तो तो कितने पैसे कमा लेते हो डेली? ये जो माफ करने वाले हैं ना, अगर ये ना कुछ कहें तो 1520 हजार बन जाता है। बन जाता है। हाँ। तो अभी मैंने भी ये थोड़ा सा इधर काम वगैरह किया है और उसके बाद अब ये जो हमारे कामयाब हम हो गए हैं, 1 2 और ये 3, वो हाल भी दिखा और ये अब चौथा वाला रह गया, ये भी अब हम बहुत जल्द इसको लगाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। और ये जी इसका हालात है यहाँ के, मैं आपको दिखाता हूँ। अपना जो हमारा फ्लैट है, ये सामान सारा ऐसे ही बिखरा हुआ था और अब हमने इसको समेट लिया। और जो हमारे फैजान भाई हैं, उनको जो स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक है, बुक्स वगैरह पढ़ने का, क्योंकि अकेले होते हैं तो ये यहाँ पर बैठ के स्टडी वगैरह करते हैं। ये शेर शाह सूरी की किताब वगैरह है, ये मतलब पूरी इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हर किस्म की बुक यहाँ पर पढ़ी हुई है जो कि ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और फिर जो हमें हमारे ऊपर अपना झाड़ते हैं रोब कि मैं पढ़ा लिखा और तुम सब लोग अनपढ़ हो। और ये जी हमें स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो हमें पढ़ के ही मिलती है बुक से। जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा हमें नॉलेज मिलेगी, तो ये बुक्स भी फिर हमारी अलमारी में सेट हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा काम है वो एसी का है, वो भी हमने किसी को कहा हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा एसी भी आ जाएगा। और फिर हमने इस रूम को रेनोवेट करना है, इसको साउंड प्रूफ बनाना है। और जो पॉडकास्ट है हमारी, वो हम यहीं इसी जगह पर लगाएंगे। अभी तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारा गन यहाँ पर भरा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर मिलेगा। मैंने अभी दिखाना नहीं था, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं, और मेहनत में अजमत है और मेहनत का फल भी अल्लाह ताला देता है। और बुक्स के लिए हमने यहाँ पर अलहदा से रैक बनाना है, जिसके अंदर हमारी सारी बुक्स यहाँ पर इस रैंक पे लग जाएगी। और पहले लगा हुआ सारा, इसको भी उतार के पूरा यहाँ पर साउंड प्रूफ हमने रूम बनाना है ताकि नॉइस ना लगे। और आप लोगों का शुक्रिया कि व्लॉग के चक्कर में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, और अभी थोड़ी सी मेहनत मैं भी करूंगा। ये अब फैजान को मैं देता हूँ, फिर बाद में आपको अलमारी का टूर भी कराएंगे। ये आप लें जी, अब कैमरे के सामने आ गए हैं मुताहिर गिल। ये पूरे सुराख वगैरह इसके मैंने ही ढूंढे हैं, मैंने ही तलाश की हैं इसकी सारी चीजें, और अब भी ये प्रॉपर सारा कर रहे हैं। और ये जो माइक आजकल आप हमारे व्लॉग में देख रहे हैं ना, पैसे खर्चे हैं। हाँ जी। और अब ये इसको आखिरी जो है इसकी शुरुआत अपना यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे? इस तरह फर्नीचर वगैरह शोरूम वगैरह? यूट्यूब से पहले मेरा जी आयरन फर्नीचर का बिजनेस था मेरा अपना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैक्ट्री थी बंद रोड पे। और ये काम मुझे इसकी थोड़ी हाउनो है, क्योंकि मुझे वेल्डिंग भी आती है, मुझे बैंड डालने भी आते हैं, और मुझे जो बैंड के अंदर लकड़ी आयरन की कुर्सी में जो फर्ल होती है, जो यूं यूं कुर्सी कांपती है, मुझे वो भी निकालनी आती है। और अभी भी ऑफिस फर्नीचर का काम थोड़ा बहुत जानता हूँ, और मेरे पास पूरा सामान पड़ा हुआ है, ड्रिल वगैरह। ड्रिल से ये बहुत जल्दी में लग जाने थे, लेकिन ड्रिल घर पर ही हुई है और घर से फ्लैट का डिस्टेंस काफ़ी है, इस वजह से ड्रिल नहीं। हमने ये 150 का फ्रेश डबल साइड वाला पेचकस बाय किया। ये 2 मुँह वाला भी हो जाता है, 4 मुँह वाला भी हो जाता है। हमारे पेच 4 मुँह वाले थे, अब हम 4 मुँह वाला यूज़ करेंगे। एक पेचकस से 2 शिकार। अच्छा बताएं भाई, आप जो स्नोकर वगैरह सीख रहे हैं उसके बारे में बताएं कि ठीक है अब आपकी स्नोकर गेम? स्नोकर तो ठीक है, फिर स्नोकर का शौक ऐसा वाला सीन बताएं। स्नोकर का सीन ऐसा डला जी कि अब मोबाइल में स्नोकर किया है, और मोबाइल में भी मैं इतना प्लेयर हूँ कि हर दफा जो क्यू बॉल होता है वो पोर्ट में चले जाता है। और रात को सीन ये हुआ कि हमारे पास थोड़े पैसे आए हुए थे, हमने सोचा हम जाके स्नोकर खेलते हैं, और पैसे इतने ज्यादा थे कि फैजान साहब को पाँव जमीन पे नहीं लग रहे थे। इन्होंने कोई 2 लड़की उधर आए हुए थे, उनके साथ डबल लगा ली, और आखिरकार पहली गेम हम जीत गए, दूसरी वो जीत गए। फिर इन्होंने सिंगल फाइनल लगाया
और सिंगल फाइनल भी हम जीत गए और फिर हमें किसी चीज के पैसे नहीं देने पड़े। ओके। और अभी एक बंदा है जो खाना पीना उसका हमारे साथ होता है, वो बड़ा ही अच्छा हमारा दोस्त है, और अभी काम का वक्त है और वो गायब है। तो अभी इस अलमारी क्या को, नाम है उस नौजवान का? उस नौजवान का नाम है मियां असद, जो कि हमेशा काम के वक्त फरार हो जाता है। लेकिन अभी ये अलमारी वही उठाएगा क्योंकि अलमारी बहुत ज़्यादा भारी है और गंदम के तोड़े हैं वो भी घर लेके जाने हैं। तो अब देखते हैं क्या करते हैं इसके बारे में। अब सही है, चले ओके। जी, तो अब ये लगा कर तो जो इसके पाँव हैं वो हम कामयाब हो गए हैं। अब अलमारी को साफ कर रहे हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मैंने साफ किया, देखें कितना चिकना लग रहा है। और अब ये नीचे से सारा फिजान साफ कर रहा है। और ये काम कब से कर रहे हैं? ये मैं असल में ना, मुझे शौक था इस चीज का अच्छा, कि यार इस काम का भी शौक था? नहीं, इस काम का तो वो उसका काम का था कि पैसे कमाने हैं। ये जो काम है ना, सफाई पसंद, अतहुर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। ओ हो चमन में तो। ठीक है, समझ गया। अच्छा। अब ये अलमारी जी साफ हो रही है। अब इसको जब खड़ी करेंगे ना, फिर खड़ी करके आपको हम इस अलमारी को दिखाएंगे। और इस अलमारी के इस साइड पे हमारा प्लान है कि पूरा हम ऊपर से लेके नीचे तक मिरर लगवा लें ताकि हम सेल्फी भी ले सकें। यू नो व्हाट आई मीन? अच्छा, ठीक है, समझ गया जी। तो यहाँ इस वक्त मियाँ साहब तशरीफ़ ले आए थे, और ये ऐसी तशरीफ़ लाए थे कि इनके आते ही हमारे माइक की जो ऑडियो है वो ब्रेक हो गई। और यहाँ पर ये अपना मुंह इस तरह छुपा रहे थे जिस तरह हम किसी गैर महरम लड़की को ले आए हो अलमारी उठवाने के लिए। और यहाँ पर फजूल की बहस करी जा रहे थे, करी जा रहे थे, करी जा रहे थे। फिर हमने इन पे पकड़ा, इनको काबू किया, और अलमारी तो इनके आने से पहले ही हम दोनों ने मिलकर उठा ली। खैर, मियाँ साहब एफिशिएंसी मारते हुए अलमारी को आगे घसीट रहे थे और आधे से ज़्यादा घसीट ली थी। उसके बाद फिर इन्होंने दरवाज़ा खोला, अलमारी को चेक किया, इस पे अपने कमेंट पास किए कि कैसी बनाई है, कैसी नहीं बनाई। और उसके बाद फिर इसके बाद अलमारी की जो साफ़ सफाई हुई थी वो भी हमने मियाँ से ज़बरदस्ती करवाई। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।